दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग गाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बारे में। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है और आपको टैक्स नील भरना है तो कैसे करना है वो पूरा चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्किप ना करें, सब स्टेप्स डिटेल में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टैक्स रेट के बारे में। कौन सा टैक्स रेट आपको अप्लीकेबल होगा अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं, मीन्स इंडिया में रहते हैं और इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो आपको टैक्स रेट जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो अप्लीकेबल होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। आपकी सैलरी मीन्स आपकी इनकम, आप नेट इनकम अप टू 2,50,000 है तो आपको टैक्स रेट नील लगेगा, कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। मीन्स आपको पूरा छूट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपकी इनकम 250 टू 5 लाख है तो 5% रेट लगेगा। 5 टू 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख के ऊपर है तो 30% लग जाएगा। लेकिन अगर आपका इनकम एक्सीड 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको जितना टैक्स आ रहा है या तो 12,500, 12,500 जो भी इसमें से कम रहेगा वो आपको लेस होके रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। तो चलिए हम जान लेते हैं। अभी हमने देखा फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, तो चलिए जान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्या कैलेंडर ईयर होता है? जी बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कभी भी इनकम टैक्स में स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है और एंड हो जाता है 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 कब से स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 22 और एंड हो जाएगा 31 मार्च 23। तो इस पीरियड में आपने जो भी इनकम अर्न की है उसका रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा 31 जुलाई 23 तक। तो इसके पहले हमको टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। तो टैक्स प्लानिंग का जो लास्ट डेट है, मींस इन्वेस्टमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 23। तो अभी चल रहा है जैन अभी भी फेब है, मार्च है, मीन्स आपके पास टाइम है। तो आप अपनी इनकम के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हो कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपका टैक्स सेव हो सके। तो चलिए देखते हैं टैक्स सेव कैसे करना है। मान लीजिए आप एक केस लेते हैं जिसमें कोई सैलरीड पर्सन है जिसकी इनकम है 12 लाख ग्रॉस सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में से मिल जाता है 50,000 अंडर सेक्शन 16, और आप HRA क्लेम कर रहे हैं 1,90,000, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी क्लेम कर रहे हैं। अब दोनों कैसे क्लेम कर सकते हो, वो भी क्या क्या सिनेरियो रहेगा वो भी जानेंगे। और ATC में 1,50,000, मेडिक्लेम में 75,000, ATCCD 1B में कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 50,000। तो आपकी टोटल इनकम 4,85,000 आएगी। अभी आपने बोला कि जो टैक्स रेट है, ये देखिए 2,50,000 टू 5,00,000, 5% तो टैक्स लग जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे 485 है, तो 485 पे जो भी टैक्स आएगा वो आपको रिबेट मिल जाएगा 87A के अंदर। मीन्स अगर आपकी जो इनकम है नेट टैक्सेबल टोटल इनकम वो 5 लाख से कम है, 5 लाख तक है, तो आपको रिबेट मिल जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किस सिनेरियो में हम HRA और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दोनों क्लेम कर सकते हैं? चलिए वो जानते हैं कंडीशन क्या क्या है। देखिए, कैन यू क्लेम बोथ HRA टैक्स एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट एज वेल? यस, इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट यू कैन क्लेम HRA टैक्स एग्जेम्पशन एज वेल एज होम लोन टैक्स डिडक्शन। तो पहला क्या कंडीशन है कि आपने घर लिया है लोन पे और रेसाइड एट अ रेंटेड अकोमोडेशन इन अनदर सिटी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पस। आपके कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से आपने
अदर सिटी में घर लेके रखा है और उसका आपको एचआरए मिल रहा है, मीन्स ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस आप अदर सिटी में रह रहे हैं, और दूसरे सिटी में, जिस सिटी में आपने घर लिया है लोन पे, वो दूसरी सिटी में है और जॉब आप दूसरी सिटी में कर रहे हैं, तो आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं जो आपको एम्प्लॉय से आपसे मिलता है, और हाउसिंग लोन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कौन से दूसरे केस में मिल सकता है, यू हैव अवेल्ड हाउस लोन एंड यू reside in the same city in a rented accommodation due to work or children's schooling। अगर ऐसा कुछ इशू है उसकी वजह से आपने घर भी लिया है लोन पे और उसी सिटी में आपने रेंट पे भी घर लिया है ड्यू टू चिल्ड्रंस एजुकेशन या आपके काम की वजह से, तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपका जो कंडीशन होना चाहिए जेन्यून होना चाहिए, मीन्स एओ असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए इन केस दे आर डिमांडिंग प्रूफ। तो ये दो केसेस में आप एचआरए क्लेम कर सकते हो, एचआरए और हाउसिंग लोन दोनों एक साथ, डिडक्शन एचआरए एग्जेम्पशन और डिडक्शन दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हो। और भी प्रैक्टिकल केसेस हो सकते हैं जिसमें आप क्लेम कर सकते हो, हम लोग ने दो केसेस लिए हैं। तो चलिए फॉर्म में कैसे करते हैं वो देखते हैं। ITR 1 में, ITR 1 की एक्सेल यूटिलिटी है, उसमें जाते हैं। ये देखिए, ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 12 लाख। अब आपको 10(13)A के अंदर अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट वो डालना है 1,90,000। अब ये 1,90,000 कैसे आया, ओके, सैलरी यहाँ पे हमने 120 डाला है तो उसको 12 लाख कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1,90,000, 1,90,000 एग्जेम्प्टेड पोर्शन कैसे आया वो देख लेते हैं पहले। सपोज आपकी बेसिक सैलरी एक साल के 8 लाख है, जिसमें डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 3 लाख है, एचआरए आपको मिला 4 लाख और रेंट पे कर रहे हैं आप 3 लाख एक साल का, और आप रह रहे हैं मेट्रो सिटी में। कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस 1,90,000, 1,90,000 आपका एग्जाम पोर्शन में चला जाएगा। ये देखिए एग्जाम में डाल दिया अंडर 10(13)A। अब चलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 50,000। देन आपको आना है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी, जो हाउस प्रॉपर्टी आपने लोन पे लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप 2 लाख यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 2 लाख डिडक्शन हो गया। तो सबसे पहले 12 लाख, 12 लाख में से 190 माइनस हुआ 10 लाख, 10,000 आया, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ 9,60,000 आ गया, फिर 2 लाख इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल माइनस हुआ, आ गया 7,60,000। अब एटीसी में, एटीसी में बहुत सारी चीज़ें आती है, एलआईसी आती है, पीपीएफ आता है, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आता है, सब मिला के आपको 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है, ये क्लेम कर लेते हैं। देन आपको क्या और क्लेम करना है, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स एज ए सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। आपको यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड 20,000 है। ये देखिए सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट कर लिया, जैसे 50,000 का मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस भरा है मैंने साल का, तो मुझे 25,000 सिर्फ सेल्फ और फैमिली के लिए अलाउड है। और पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे यस करना है, देन हेल्थ इंश्योरेंस में आना है, उनके लिए 50,000 अलाउड है। ये देखिए सिस्टम, तो टोटल आपको मिलेगा डिडक्शन
75,000 का। अब आ जाते हैं इनकम डिटेल्स में। ये देखिए 75,000 सिस्टम ने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको आना है ATCCD1B में, जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें आप 50,000 एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये देखिए आ गया। अब आपकी जो टोटल इनकम आ गई 4,85,000, जो एक्सेल में हमने देखा था 4,85,000। इस पे टैक्स कितना लगा है ये देखते हैं। ये देखिए टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 4,950 आया, जिसमें से आपको रिबेट मिल गया 4,950। मीन्स आपकी टोटल इनकम, टोटल टैक्स सॉरी, नील हो गया। तो आपको 12 लाख अगर सैलरी होने के बाद भी आप यहाँ पे नील टैक्स, मीन्स इस हिसाब से प्लानिंग करके टैक्स जीरो भर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट इनकम टैक्स अपडेट्स और टैक्स प्लानिंग गाइड जानने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।